हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। अध्याय 17 भाव भक्ति। वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में रुचि दिखलाता है। सूर्य है, बादल सूर्य को नहीं ढकते। सूर्य जो है, हम कहते हैं कि सूर्य बादल से ढक गया है, पर सूर्य पर कोई रहता है, उनको ऐसा नहीं कि अभी बादल आ गए इससे सूर्य का प्रकाश अनुभव नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार से भगवत भक्त जो है वो वैधि साधन भक्ति से भजन क्रिया जब लगातार करता रहेगा तो उसके अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी और फिर धीरे धीरे उसकी जो प्रगति है आगे होती है और वो भाव के स्तर पहुंचता है। हालांकि जो क्रम है इस प्रकार से बताया गया है कि अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति और भाव। तो यहाँ पर भाव के लक्षण भी आए हैं कि हम वास्तव में भाव में है या नहीं है, तो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह की भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक अंश तथा कार्यकारी अंश। प्रभावात्मक अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य है। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण बाह्यतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद ही की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। कई बार लोग मंदिर आकर रोते हैं, वो भौतिक भाव में हैं इसलिए रोते हैं, और ये भाव की जो अवस्था है वो उच्चतम भक्ति की अवस्था है। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है शुद्ध भक्तों का संग और उनकी सेवा। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतया शुद्ध भक्तों की संगति से होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से प्राप्त होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल है। ये बहुत ही दुर्लभ है। तो सामान्य क्या है? वो शुद्ध भक्तों का संग। तात्पर्य यह है कि भक्तों को मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भावदशा तक पहुंचाना निश्चित हो सके। निस्संदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है और यद्यपि यह हम इसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, किसी को ऑनररी डिग्री दे देती है, तो मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करूँ जीवन भर और आशा करूँ कि कॉलेज कोई आकर मुझे डिग्री दे दे, तो ये इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाए तो कॉलेज सामने से आकर है उसको डिग्री देते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को ऐसी डिग्री प्राप्त होती है। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह से जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए या बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करे, किंतु इसका यह अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय
उसे स्वतः मानव उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी के जीवन से प्राप्त होता है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुई। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे। चूंकि शुद्ध भक्तों के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों का श्रवण करने का अवसर मिलता था, अतएव वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतएव उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है। भाव जो है वो कृष्ण प्रेम का बिगिनिंग है, तो भाव आया तो अब अपेक्षा है कि आगे जाकर वो प्रेम को भी प्राप्त करेगा। क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। ये उदाहरण भागवत का प्रथम स्कंद है, इसलिए सबको भागवत पढ़नी चाहिए कि नारद जी इतनी बड़ी स्थिति को कैसे प्राप्त करें, नारद जी इतने महान भक्त कैसे बने। भागवत में नारद जी आगे कहते हैं, पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्मास बिताया, अभी चातुर्मास चल रहा है। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब मैं हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता। जो साधु कीर्तन करते थे उसका वो सुनते थे। इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमोगुण को का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। ये ठीक से श्रवण करने का परिणाम है कि व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होता है। ये व्यावहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति भावमय शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदयों में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाले आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसे संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। और इसलिए हम प्रतिदिन है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें और पता नहीं कि कौन है शुद्ध भक्त या नहीं है, हम है या और कोई है, पर हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे भगवान के सर्वोत्तम भक्त है, शुद्ध भक्त है, और उनकी वाणी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम उनका संग कर रहे हैं। और उस प्रकार से उसको अगर ध्यानपूर्वक हर रोज़ सुना जाए तो सत्वगुण और जो है उसमें वृद्धि होगी, तमगुण और रजोगुण जो है वो कम होगा, और इस प्रकार से है व्यक्ति उन्नत होता है। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्त की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव तक पद तक उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। अब यहाँ भक्ति ने यानी कि एक स्त्री का उदाहरण है कि जो हमेशा नृत्य करती थी, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझनी चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा के माध्यम से भाव की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूहों में बांटा जा सकता है, केवल बोलने से, केवल कृपा दृष्टि फेरने से तथा शुभ कामनाओं से। या तो साधु है, उन्होंने बोला कि तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, या किसी जीव को देखकर भक्त के हृदय में उनके पर कृपा प्रकट हो जाती है, या तो शुभ कामनाएं अर्पण करता है कि आप सब है भगवान के भक्त बने,
तो इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के द्वारा उनकी वाणी से, उनकी दृष्टि से या उनकी शुभकामनाओं से व्यक्ति है उनकी कृपा को प्राप्त करता है। नारदी पुराण में केवल बोलने से भाव प्रेम की विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। तो भगवान ने बोलकर इस प्रकार से नारद जी के ऊपर कृपा की। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का उदाहरण मिलता है। जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाओं की बात है, शुक संहिता में नारद श्रील व्यासदेव से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख सकता हूँ कि यह वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित हैं जो जन्मन जन्मांतर तक भक्ति करने रहने से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से शुभ कामनाओं के द्वारा है आशीर्वाद प्रदान किया। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में एक कथन मिलता है जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूँगा वह शब्द जाल मात्र होगा, यानी कि शब्दों का सिर्फ खेल है, अन्यथा शब्दों से कभी भी उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था, क्योंकि पहले कभी वो वैष्णव को भी नहीं मिले थे प्रत्यक्ष, ना ही भगवान को मिले थे, पर माता के गर्भ में ही वो संस्कार प्राप्त हुए थे, इसलिए वो कृष्ण का स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे। और जब भगवान के दर्शन हुए तो वो सब है लक्षण प्रकट हुए। प्रहलाद में कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। चूंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत सारे गुण विकसित हो गए। तो शुद्ध भक्त हैं वो हमारी स्थिति को देखकर मंगल की कामना करे, हमें आदेश दे, वाणी से बोले या हमारे पास दृष्टिपात करे और प्रसन्न हो, ये सब भी है कृपा के अलग अलग तरीके हैं। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा शुद्ध भक्तों के सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर उनकी वाणी से एक शब्द भी निकल गया कि तुम भगवान को प्राप्त करो तो आसानी से वो संभव है कि हम प्राप्त कर पाए। यही सहज आकर्षण है। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद मुनि से कहते, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। अब जब हम जानते हैं कि मृगारी की कथा, जो पहले पशुओं को मारता था, नारद जी उसको कहते हैं कि इस प्रकार से मारो मत, और वो नारद जी की बात मान लेता है। बाद में भक्त बनने के बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि जब उनके कुटिया पर आते हैं तब वो प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम करने जैसे गया तो रुक गया, क्योंकि बहुत सारी चींटी चल रही थी। पहले तो कपड़े से उन चींटियों को हटाया, फिर उसने प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि इसलिए नारद जी की प्रशंसा करते हैं कि ये आपकी महानता है कि एक मृगारी जो है, अधम जो व्यक्ति है, वो भी इतना महान भक्त बन गया। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी आगे करेंगे। तो यहाँ पर है भाव के ऊपर है प्राथमिक परिचय जो है वो पूरा होता है। अब हम भक्ति कार्य में देखते हैं कि भाव शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। भगवान भावग्राही है। भावग्राही जनार्दन, यानी कि भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। या कभी भगवान कोई भक्त है, वो निर्धन भी है, पर भाव से कुछ अर्पण करता है तो भगवान उसको ग्रहण कर देते हैं। या जैसे हम कहते हैं विदुर जी या उनकी पत्नी, तो भावावेश में आकर है छिलके दे दिए, भगवान ने ग्रहण किए। तो भगवान यहाँ पर भक्तों की भक्ति को ग्रहण करते, भाव का कहना है कि उनकी भक्ति भावना को ग्रहण करते हैं। पर भावना है तो व्यक्ति को है भक्ति करने में
जैसे माता का भाव है बच्चे के लिए, तो अपने से सबसे बेहतर वस्तु ही बच्चों को देती है। स्वयं कष्ट उठाकर बच्चों को सुख प्रदान करती है। तो उसी प्रकार से भाव है, तो भक्त भी इसी प्रकार से व्यवहार करेगा कि स्वयं कष्ट उठाकर भगवान को सुख प्रदान करेगा। पर ऐसा भाव का सिर्फ भावुकता जिसको हम कहते हैं, और भाव, इन दोनों में फ़र्क है। भावुकता यानी कि कुछ समय के लिए एक भाव जैसा कुछ दिखाई दिया हमें, दूसरे समय नहीं दिखाई देता है। तो भाव के स्तर को प्राप्त भक्त ऐसा नहीं कि एक समय पर उनका भाव होगा, दूसरे समय नहीं होगा। तो ये सब वस्तुओं का आगे मतलब जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि कई वस्तुओं को की छाया भी दिखाई देती है। जैसे हमें कोई भक्त को देखकर ऐसा लग सकता है कि वो भाव में है या प्रेम में है। पर एक तो शुद्ध भाव और प्रेम है, और एक उसका नकली रूप भी होता है। जैसे कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, रो रहा है, और कीर्तन करने के बाद है कहा कि अब बहुत समय हो गया, गला सूख गया है, तो मुझे कुछ पीना पड़ेगा, चलो एक बीड़ी पीता हूँ। ऐसे लोग भी हैं कि कीर्तन करने के बाद बीड़ी भी पीते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि उनका वो रोना इत्यादि जो है, वो भावुकता है, नहीं कि भाव है। तो ये भक्ति की उच्चतम अवस्था है। हमारे लिए जो हम जिस अवस्था पर हम काम करते हैं, वो क्या है? वो अवस्था है व्यक्ति का विशेष रूप से साधु संग और अनर्थ निवृत्ति। तो हमें काफ़ी सालों तक तो इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और साधु संग ऐसा नहीं है कि अभी हम काम करेंगे, बाद में साधु संग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि साधु संग है, कनिष्ठ अवस्था हो, मध्यम अवस्था हो या उत्तम अवस्था, तीनों में है, रहता है। तरीके थोड़े-थोड़े भिन्न हो सकते हैं, पर तीनों अवस्था में साधु संग तो आवश्यक है। और हम गंभीर है, प्रामाणिक है, तो प्रगति करेंगे, अनर्थों से निवृत्त होंगे। पर व्यक्ति अपने आप को धोखा देगा और समाज में दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, भक्ति में मैंने प्रगति कर लिया, काम, क्रोध इत्यादि से मुक्त हो गया, तो लाभ नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु भी जो है पतित का उद्धार करते हैं, कपट व्यक्ति का उद्धार नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को है प्रामाणिक होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और प्रामाणिक प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर है वो भक्ति में प्रगति करता है। अन्यथा अपने आप को भ्रम में रख सकता है, दूसरों को भी भ्रम में डाल सकता है कि वो भक्ति में लगा हुआ है, पर हो सकता है कि वो सिर्फ मिश्रित भक्ति या कुछ भक्ति का अंश मात्र ही कर रहा है। तो इसलिए व्यक्ति को भाव और भावुकता का भी भेद पता होना चाहिए। हरे कृष्ण।